जो आवाज लगाता है तो लाखों युवा इकट्ठे हो जाते हैं। एक नेता जो पुलिस की लाठी खाने से बना नेता, एक नेता जो आज भी विश्वविद्यालय में रखता है अपना दबदबा, एक नेता जिसकी दबंगाई की चर्चा प्रदेश से लेकर अन्य प्रदेशों में भी है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं छोटे किरोड़ी लाल मीणा के नाम से फेमस नरेश मीणा की। नमस्कार, मैं जेनी शाह मरुधरा के बाहुबली की सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए जानते हैं कौन है नरेश मीणा, जिसने युवा, नेशनल मीडिया और पूरे राजस्थान का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राजस्थान में एसडीएम को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने 2003 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव पद जीतकर अपने राजनीति करियर की शुरुआत की थी। नरेश मीणा कभी किरोड़ी लाल मीणा के शागिर्द हुआ करते थे। समर्थकों के बीच वे छोटा किरोड़ी के नाम से फेमस थे। नरेश का किरोड़ी लाल से पुराना जुड़ाव रहा है और उन्होंने कई सामाजिक आंदोलनों में उनका समर्थन भी किया है। नरेश मीणा ने साल 2003 के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा और महासचिव बन गए। वहीं साल 2004 की बात करें तो जिसमें नरेश मीणा ने विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, लेकिन राजपाल शर्मा से वो चुनाव हार गए। जिसके बाद नरेश मीणा कई बार लाखों युवा की आवाज बने और विश्वविद्यालय के बाहर कई आंदोलन उन्होंने लड़े। एक बार नरेश मीणा ने विश्वविद्यालय के गेट से लेकर गांधी सर्कल तक रोड पर जैम लगा दिया था। आज भी नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में किंग मेकर की भूमिका में नजर आते हैं। 2022 चुनाव में सांसद मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका मीणा को विश्वविद्यालय का पूरा चुनाव नरेश मीणा ने लड़वाया। एनएसयूआई से निहारिका को टिकट दिया गया। निहारिका को वो चुनाव हार गई, लेकिन नरेश मीणा के दम के चलते निहारिका को एबीवीपी और एनएसयूआई के उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई हमेशा दुश्मन होता है और ना ही कोई हमेशा दोस्त रहता है। समय आगे बढ़ता गया। 2017 में जयपुर में मीणा समाज की रैली के दौरान नरेश ने अपने अंगूठे पर कट लगाकर किरोड़ी लाल का खून से तिलक किया था। लेकिन पहली हमारी लड़ाई खुद से और अपनों से ही होती है। वहीं नरेश को अपने सियासी गुरु से कई मौकों पर टकराना पड़ा। दौसा में सत्याग्रह आंदोलन को विफल करने से लेकर उनके जेल जाने और उन पर हुए हमले तक नरेश ने संघर्ष की राजनीति का सामना किया है। वैचारिक मतभेद के चलते गुरु और शिष्य की ये जोड़ी अलग हो जाती है, जिसके बाद नरेश मीणा सचिन पायलट खेमे में शामिल हो जाते हैं। 2018 के चुनाव में नरेश मीणा ने सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया और सचिन पायलट के गढ़ टोंक में नरेश मीणा स्टार प्रचारक भी रहे। वहीं 2018 चुनाव में नरेश मीणा खुद 12 की किशनगंज विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला। नरेश मीणा 12 जिले के छाबड़ा के रहने वाले हैं। नरेश मीणा ने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से बगावत करके छाबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। करीब 44,000 वोट लेकर आए थे। पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। जब उन्होंने 200 सीट चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो मार्च में कांग्रेस ने उन्हें वापस अपनी पार्टी में ले लिया, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर देवली उनियारा से निर्दलीय के तौर पर उन्होंने ताल ठोक दी। कांग्रेस ने देवली उनियारा सीट से केसी मीणा को टिकट दे दिया। इसके बाद भी नरेश मीणा ने पार्टी के निर्णय के विपरीत जाते हुए निर्दलीय पर्चा भरा। इसके बाद कांग्रेस ने नरेश मीणा को निलंबित कर दिया। कांग्रेस से टिकट ना मिलने पर नरेश मीणा अकेले ही चुनावी मैदान में कूद पड़े। वहीं एसडीएम को थप्पड़ कांड क्या था, उस पर भी एक बार नजर कर लेते हैं कि जिसकी वजह से नरेश मीणा इतने चर्चा के केंद्र में आए। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव हुए थे, लेकिन अब चर्चा में सबसे ज्यादा थी देवली उनियारा की सीट, जहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की तरफ से किया गया एक कांड, जिस कांड में एसडीएम को थप्पड़ मारा गया और वो नेशनल मीडिया में एक चर्चा का विषय बनकर सामने आया। सब डिविजनल ऑफिसर अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ उन्होंने जड़ दिया। मीणा का आरोप था कि समरावता गांव में चुनाव वोटिंग के दौरान एसडीएम अमित चौधरी ने धांधली कराई।
और उनका आरोप था कि ईवीएम मशीन पर उनका चुनाव चिन्ह ठीक से नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी से बहस की। बहस के दौरान नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद नरेश मीणा धरना पर बैठ गए। तब तक वो समझ चुके थे कि अब पुलिस उन्हें कभी भी और किसी भी समय जो है गिरफ्तार कर सकती है। फिर उन्होंने अपने समर्थकों से समरावता के गांव पहुंचने की अपील की, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें आने की अपील की। और अभी वो इसी कांड के चलते जेल में बंद है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। क्या फैसला होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा हमें। और अगर फैसला नरेश मीणा के हक में आता है तो सियासी समीकरण भी यहाँ पर बदल सकते हैं।